हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग गेटवे चैनल पे। आज हम ये वीडियो के द्वारा आपको दिखाने जा रहे हैं कि 6 न्यू सिम्टम्स जो है कोविड-19 के सीडीसी की द्वारा अपलोड किए गए हैं, तो वो सिम्टम्स है क्या। तो हम चालू करने से पहले हम देख लेते हैं एक नज़र कि टोटल अब तक कितने केसेस हो चुके हैं। अभी टोटल इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि 3 लाख से ज़्यादा अभी केसेस हो चुके हैं। 2,12,000 तक इतनी डेथ्स हो चुकी है और रिकवर देखिए सिर्फ 9,25,000, वो भी एक अच्छा एक एवरेज नंबर है। बट आप डेथ भी देखिए उतनी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। और हम देखिए बात करें सिर्फ इंडिया की तो हम देखेंगे लगभग 30,000 तक हमारे अभी तक एक्टिव केसेस हो चुके हैं। 1,000 तक हमारी डेथ हो चुकी है और रिकवर सिर्फ 7,000 लोग हुए हैं। तो हमारा एक रेशियो जो है बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट हम देख पा रहे हैं कि 25% नहीं तो 20% हमारा जो एक रेशियो है वो हमारा रिकवर भी हो रहा है। अब तक वैक्सीन जो हम प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे थे दिल्ली में, तो वो अभी तक कारगर हो रही है नहीं हो रही है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार अगर वैक्सीन आ गई तो ये थोड़ा सा ये जो उसकी चेन जो है थोड़ी ब्रेक होने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अभी हम सिम्टम्स की बात करें कि अभी हमें WHO के द्वारा सिर्फ 3 सिम्टम्स बताए गए थे। बट अभी जो है CDC के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन के द्वारा अभी ये जो है वो फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 1946 पे। इनका हेडक्वार्टर है एंटानियो जॉर्जिया USA। अभी हम इसकी बात क्यों माने, अभी देखेंगे कि WHO वो किस बेस पे वो सिम्टम्स बता रहा है कि बिकॉज़ अभी देखिए चाइना से ये वुहान शहर से ये चालू हुआ था, हमें सबको पता ही है। 3 सिम्टम्स पाए गए थे, फीवर था, कफ था और फेफड़े में उनको पानी भर जाता, एकदम सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। तो वैसे ही सिम्टम्स है बट इसमें थोड़े अलग सिम्टम्स पाए गए हैं। पर ये जो है US में बेस है। अब US में आप देखोगे कि लगभग 6 से 5 लाख से ज़्यादा उधर केसेस हो चुके हैं। तो उधर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने CDC के द्वारा सब टेस्ट करवाए गए हैं, बहुत सारे टेस्ट उधर हुए हैं। तो 6 न्यू सिम्टम्स बताए गए हैं। तो अभी हम देखेंगे अभी क्या है। बट उससे आगे बढ़ने से पहले अभी मुझे आप बता दीजिए कि एंटानियो जॉर्जिया में एक हेडक्वार्टर है जो कभी ना कभी आपने लाइफ में यूज़ किया होगा, वो है कोका-कोला की भी हेडक्वार्टर उधर ही है। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कोविड-19 के रिलैक्सेशन में इंडिया ने कितना भागदान किया है, कितना रिलैक्सेशन अमाउंट दिया है इंडिया ने हमारी नॉर्मल पीपल्स को। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये जो है ओल्ड सिम्टम्स आपको मैंने बताया कि फ़ीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये था। मतलब फ़ीवर मतलब जो नहीं पता है कि एक बुखार होता है, कफ मतलब आपको सर्दी खांसी वो सब हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब ब्रीथ लेने में सांस लेने में तकलीफ़ होती है। वो 3 सिम्टम्स हमें बताए गए थे WHO के द्वारा, वो हम फॉलो कर रहे हैं इंडिया के थ्रू। अभी हम 6 न्यू सिम्टम्स जो है वो CDC के द्वारा हम बताए गए हैं, वो ये रहे। अभी ये चिल्स जो होता है, पहले ठंडी आपको लगती है, रिपीटेड शेकिंग ऑफ चिल, मतलब कभी कभी अचानक से एकदम ठंडी लग जाती है, कुछ पता नहीं चलता, अचानक से होता जा रहा है। वो होने के बाद हेडेक मतलब बहुत सर दर्द करने लगता है। मस्कुलर पेन मतलब आपको बॉडी एकदम पेन करने लगती है, जैसे एकदम हाथ स्ट्रेच हो रहे हैं, पैर एकदम स्ट्रेच हो रहे हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ हो रहा है आपके बॉडीज़ में। हेडेक हो रहा है तो वो आपको हो गया। सोर थ्रोट मतलब एकदम गला एकदम सूखा पड़ जाता है। वो होने के बाद एक नई जो सिम्टम्स है वो लॉस्ट ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो CDC ने ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, जो पॉजिटिव केसेस US में पाए गए हैं। टेस्ट ऑफ स्मेल्स मतलब क्या है कि आप चखने या सूंघने की जो आपकी इम्यून्स है वो आप खो देते हो। मतलब आप स्मेल आप कुछ ले नहीं सकते हो। लाइक आप अगर मीठा खा रहे हो तो आपको खट्टा लग रहा है, या आप खारा खा रहे हो मतलब सॉल्टलेस खा रहे हो तो आपको एकदम कुछ ना कुछ तो एकदम टेस्ट अलग आता है। तो वो एकदम 6 सिम्टम्स बताए गए। तो टोटल हम सिम्टम्स जानेंगे कि ये टोटल सिम्टम्स हैं 9। इसमें से सिर्फ हम ये तीन जो है अभी WHO के द्वारा हम जान चुके हैं। बट ये टोटल अभी ये जो है CDC के द्वारा हम जान रहे हैं। अभी के अलावा शायद से अभी ये WHO देखेंगे और वो उनकी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। और CDC ये जो मानता है कि जो जिनकी नाक बहती है, जिनको थोड़ा सा बुखार है, वो लक्षण नहीं पाए जाते इस कोविड-19 के द्वारा। बिकॉज अब हम देखेंगे कि US में अभी बहुत सारी मात्रा में उधर टेस्टिंग हो रही है। बिकॉज बहुत सारे 5 लाख से ऊपर अभी मैं बता रहा हूँ, तो उधर भी टेस्टिंग बहुत सारी मात्रा में है। बट वहाँ है ना, लोगों क्या कर रहे हैं कि जिनको है नहीं, जिनको हेडेक नहीं है, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, तो वो लोग भी उधर जाके टेस्ट करवा रहे हैं। और वैसे ही इंडिया में भी हो रहा है। और आप चाहे तो प्राइवेट में भी आप जाके टेस्ट करवा सकते हो एक फ़ंड डाल के। बट वो एक
कुछ मायने नहीं रखता, बिकॉज हमारे पास टेस्ट किट जो है बहुत ही लिमिटेड है, एक जन के लिए बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपको सिम्टम्स लगे इन 9 में से तो आप जाइए, बेफिक्र जाइए और उनको बताइए कि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, या फिर आपको आरोग्य सेवा जो आरोग्य सेतु जो आपकी ऐप है उसमें भी आप हेल्पलाइन नंबर दी है तो आप बता सकते हो उसमें। सो गाइज़, ये था पूरा वीडियो एनालिसिस, बस वो मैं बताना चाह रहा था। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, अपने इंडिया को बचाइए और इम्यून सिस्टम अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अच्छा खाना खाइए, घर पे रहिए सब लोग के साथ। आपके पास फैमिली है, जिनके पास नहीं होती उनकी भी सोचिए कि वो लोग भी घर पे रह रहे हैं। तो प्लीज़ बी सेफ़। अपने भारत को आप खुद ही बचा सकते हो। अगर ये डॉक्टर, नर्स, पुलिस इंस्पेक्टर और ये सफाई कर्मचारी उनका काम कर रहे हैं तो हमें भी हमारा काम करना चाहिए कि हम घर पे रहें, खुद की सारवार करें बस। ओके, और अच्छा खाना खाएं और प्लीज़ बाहर जाए तो मास्क पहन के जाइए, प्लीज़ कंपलसरी। हाथ को सैनिटाइज़ करते रहिए, घर पे आए तो हाथ धोते रहिए। अगर आप बाहर से कुछ लेके भी आ रहे हो तो प्लीज़ उसको साइड में रख दीजिए, 24 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। उसका हाथ धोइए, वो होने के बाद 24 घंटा हो गया तो उसके बाद आप उसको यूज़ में लाइए कि उसमें अगर लाइक कोरोना वायरस के संक्रमण के 1-2-3 रह भी गए होंगे तो वो वहीं डेथ हो जाएगी, बिकॉज उनकी लाइफ स्पैन इतनी नहीं होती। जैसे अगर मैं बता दूं कि प्लास्टिक में जो होते हैं कि 3 दिन, वो 3 दिन तो नहीं, मैं बता 6 से 7 घंटा वो प्लास्टिक में ज़िंदा रह सकते हैं। ठंडे इन्वायरमेंट में आप जितना चाहे उसका उतना ठंडा मतलब वो रह सकता है। और अभी की जो समर सीज़न आई है उसमें तो बहुत ही बेटर है कि अगर आप चाहे तो उसको साइड में ही रख दीजिए कि वो गर्मी से ऑटोमेटिक डेथ हो जाए। तो प्लीज़ गाइस, बी स्टे होम। एंड अगर आप बाहर से कुछ ले रहे हो तो साइड में रख दीजिए, हैंड वॉश प्रॉपरली कीजिए और किसी को भी हैंड शेक ना करने दीजिए। अपनी इंडिया की प्रथा आपको पता ही है, नमस्ते कीजिए। पूरे देश अपना रही है तो हम खुद की अपनाने में हमें कुछ शर्म नहीं आनी चाहिए। आप खुद की जान अपने हाथों से ही बचा सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, शुक्रान, टेक केयर एंड प्लीज़ स्टे होम। बाय।